कन्नौज से आए एक बयान ने सियासी हलकों में तीखी हलचल पैदा कर दी है। पूर्व भाजपाई सांसद के कथित बयान को लेकर समाजवादी पार्टी आक्रामक हो गई है। सपा ने इसे लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर सीधा हमला बताते हुए चुनाव आयोग से तत्काल संज्ञान लेने और कार्रवाई की मांग की है। इसी मुद्दे पर सपा के मुख्य प्रवक्ता विजय द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर जोरदार हमला बोला। विजय द्विवेदी ने कहा कि बयान से यह साफ संकेत मिलता है कि जायज वोटों को कटवाने जैसी सलाह दी जा रही है, जो चुनावी मर्यादाओं का खुला उल्लंघन है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि ऐसे बयान सही सोच को दर्शाते हैं, तो क्या कन्नौज की लोकसभा और तीनों विधानसभा सीटों पर जीत भी फर्जी वोटों के सहारे हासिल की गई? सपा प्रवक्ता ने तंज कसते हुए कहा कि बयान देने वाले नेता ये भूल गए कि उनकी बात खुद उनकी ही पार्टी के मुख्यमंत्री की सोच के उलट है। सपा ने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो यह मुद्दा और तूल पकड़ेगा। आज ये कन्नौज के पूर्व सांसद जी ने जो बयान कल दिया था कि कन्नौज में जिले में 3 लाख वोट एसआईआर में कट गए हैं, तो समाजवादी पार्टी दूरबीन लेके कहीं ढूंढे नहीं मिलेगी। तो उनको जवाब देने के लिए मैंने ये प्रेस वार्ता बुलाई है कि क्या सुब्रत जी को ये पता है कि 3 लाख वोट सपा के ही कटे हैं? इससे ये साबित होता है जो समाजवादी पार्टी प्रश्न उठा रही थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुनाव आयोग को और सबको कई बार लिखा है कि ये एसआईआर नहीं है, एनआरसी है। इसके माध्यम से क्या सपा के वोट काटने की पूरी प्लानिंग है? उनको कैसे पता कि ये वोट समाजवादी पार्टी के ही है? जो वोटर कट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, तो ये तो सभी पार्टियों में, कोई पता तो है नहीं उसमें। इसका मतलब है कि उन्होंने जाति धर्म किस तरह या तो वोटों को चिन्हित किया है, सपा के वोटों को, और उस पर सुनियोजित रूप से चुनाव आयोग से मिलकर के वोट कटवाए जा रहे हैं। लेकिन मैं उनको ये बता देना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी को बता देना चाहता हूं, जो उन्होंने कहा कि अखिलेश जी जीते तो फर्जी वोटों से जीते, तो मैं ये कहना चाहता हूं इसका मतलब 22 में जो भारतीय जनता पार्टी के तीनों विधायक जीते, इसका मतलब वो भी फर्जी वोटों से जीते? इसका जवाब वो बताएं कि जो 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो वो भी फर्जी वोटों से भारतीय जनता पार्टी के तीनों विधायक जीते। और रही अखिलेश जी की बात, तो उन्होंने कहा कैसे जीते, तो जब वो शर्त लगा लेगा चुनाव हो तो अब की बार 3 लाख से अखिलेश जी जीतेंगे। अभी तो केवल 1,70,000 से जीते हैं और 3 लाख से वो जीतेंगे। और मैं प्रशासन से भी, जिला निर्वाचन अधिकारी से भी ये मांग करता हूं कि वो हर बूथ पर हमारे बीएलए को पूरा रिकॉर्ड इसका मुहैया कराएं, सारे बीएलओ, कि कितने वोट कटे, किसके कटे और उनका कारण क्या है, कितने विस्थापित हैं, कितने मृतक हैं, कितने विवाहित हैं, इसकी ऑथेंटिक सूची हर बीएलए को उपलब्ध कराएं, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। जिला अध्यक्ष जी का कहना है कि जिस तरह एफआईआर हुई है, क्या कहेंगे? अरे ये तो उनकी कोरी बयानबाजी है, उनको पता लग जाएगा। तो वही मैं कह रहा हूं कि उनके मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, कि प्रदेश में 3 करोड़ वोट घट रहा है, 15 का 20 करोड़ होना चाहिए, 4 करोड़ वोट घट रहा, और ये तो कम हो गया, 12 करोड़ रह गया। तो ये जो विरोधाभास है उनके बयानों में, ये क्या सिद्ध करता है कि चुनाव आयोग और उनकी ऊपर से कहीं कोई और डील कर रहा है क्या? केंद्र से किसी और का दिशा निर्देश है? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एसआईआर के बहाने से समाजवादी पार्टी या विपक्षी वोटों को काट के सरकार बनाना चाहती है, जैसा कि उन्होंने बिहार में किया। तो ये बात उनकी कहीं चलने वाली नहीं है। ये तो उन्हें दम पता लग गया था 2024 में ही, जब अखिलेश यादव ने 43 सीटें अपने दम पे जिताई थी। और अभी आगे जो आने वाला 2027 का विधानसभा चुनाव है, इसमें उन्हें पता चलेगा कि अखिलेश जी का दम निकल रहा है या भारतीय जनता पार्टी का दम निकलेगा। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।